नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MS वर्ड पार्ट 2 में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं होम टैब पर आने वाले इन सभी कमांड के बारे में। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था रूलर के बारे में, टाइटल बार के बारे में, स्टेटस बार के बारे में और MS वर्ड के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिए हैं, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने आपको इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे होम टैब पर आने वाले इन सभी कमांड के बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं इन सभी कमांड के बारे में। इन सभी कमांड के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर कुछ मैटर्स को लाएंगे। तो कुछ मैटर को लाने के लिए, एजुकेशन के लिए लाने के लिए यहाँ पर एक सूत्र अप्लाई करेंगे, इज इक्वल रैंड। क्या अप्लाई करेंगे? इज इक्वल रैंड। ये एजुकेशनल के लिए लाने के लिए किया जाता है, ठीक। तो अगर आप भी मंगाते हैं इसी तरह, तो अगर आपको इस तरह मंगाना है तो आप यहाँ पर इज इक्वल रैंड लिखकर आप ब्रैकेट ओपन और जितना पैराग्राफ आपको मंगाना है उतना पैराग्राफ का नाम मेंशन करके उतने पैराग्राफ को लिख करके कर देना है ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कर देना है इंटर। उतने पैराग्राफ आपके पास आ जाएंगे, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ मैटर आ चुके हैं। चलिए अब हम एक एक कमांड के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो कमांड हमारा होम टैब पर आता है वो है कट। कट, ये देखिए यहाँ पर है कट कमांड। ये जो कैंची का सिंबल बना हुआ है, ये जो कमांड है इसे कहते हैं कट। इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, सेलेक्ट किए गए मैटर को कट करते हैं। जैसे कि अभी ये हाइड है, तो हमने अभी आपसे कहा कि सेलेक्ट किए गए मैटर को कट करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा इसे कट करने के लिए, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पर एक लाइन मैटर सेलेक्ट कर लिए। अब ये देखिए कट क्या हुआ, अनहाइड हो चुका है। तो कट इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, हम मैटर को कट करते हैं। तो कट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आकर क्लिक कर देना, अदरवाइज कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करने से भी कट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसके नीचे यहाँ पर लिखकर आ रहा है कि कट प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से Ctrl+X, जो कट का शॉर्टकट होता है, ठीक। तो कट कमांड का यूज कब करते हैं, तो कट कमांड का यूज किसी भी मैटर को, सेलेक्ट किए गए मैटर को कट करने के लिए करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ मैटर यहाँ से यहाँ तक हमें कट करना है, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जाकर क्लिक करें। ये देखिए हमारा मैटर कट हो चुका है। चलिए अब जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है कॉपी। क्या है? कॉपी। तो कॉपी, इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए मैटर को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक। इसके द्वारा क्या करते हैं, तो इसके द्वारा हम सेलेक्ट किए गए मैटर की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, ठीक। तो चलिए इस कमांड का यूज करके देख ले रहे हैं। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले करना होगा मैटर को सेलेक्ट, उसके बाद आना है कॉपी कमांड पर। अदरवाइज आप कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कर सकते हैं, जो कि कॉपी का शॉर्टकट होता है, ठीक। तो कॉपी हमें करना है या कीबोर्ड से Ctrl+C हम प्रेस कर दे रहे हैं। जैसे हम Ctrl+C प्रेस के ये कॉपी हो चुका है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए कॉपी, यहाँ पर भी हम क्लिक करें, ये देखिए कॉपी ये हो चुका है। चलिए अब हम अगले कमांड के बारे में जानते हैं। तो अगला कमांड हमारा है पेस्ट। पेस्ट के द्वारा क्या करते हैं, तो इस कमांड के द्वारा कट या कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट करते हैं। कट या कॉपी किए गए मैटर को क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर कट भी किया था और कॉपी भी किया था, ठीक। तो इसी को पेस्ट करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं, तो पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। तो चलिए इस कमांड का यूज करके देख ले रहे हैं। अभी हमने हाल ही में एक ये मैटर कॉपी किया था, तो इसे पेस्ट करने के लिए कर्सर पर हमने यहाँ किया और सिंपली यहाँ पर आकर हमने कर दिया क्लिक। ये देखिए मैटर पेस्ट हो चुका। अगर आप यहाँ से पेस्ट का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+V होता है, यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कीबोर्ड से भी पेस्ट करके दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए पेस्ट हो रहा है। तो कीबोर्ड से Ctrl+V, यानी कि पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+V, ठीक। चलिए अब जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड हमारा है फॉर्मेट प्रिंटर। ये कमांड, इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं कि इस कमांड के द्वारा किसी भी मैटर पर किए गए फॉर्मेटिंग को क्या करते हैं, किसी भी जैसे कोई मैटर है उस पर कोई जो है कोई क्या कहते हैं
अगर जैसे कोई मैटर है उस पर कोई किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग की गई होती है तो उसको दूसरे मैटर पर अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर कमांड का यूज़ करते हैं। चलिए इस कमांड का यूज़ करते हैं, तब ज़्यादा बारीकी से समझ में आएगा। ठीक, तो इस कमांड का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे किसी मैटर पर कुछ फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पर हम बोल्ड कर दे रहे हैं, इटैलिक कर दे रहे हैं, अंडरलाइन कर दे रहे हैं और इसे हम कलर में भी कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, तो इस कमांड के द्वारा किसी भी मैटर पर किए गए फॉर्मेटिंग को दूसरे मैटर पर अप्लाई करते हैं। मतलब जैसे इस मैटर पर जो फॉर्मेटिंग की गई है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये जो इस पर हमने फॉर्मेटिंग किया है, इसी फॉर्मेटिंग को दूसरे मैटर पर अप्लाई करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं, तो फॉर्मेट प्रिंटर होता है, इस कमांड का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसका यूज कर लेते हैं। तो इसका यूज करने के लिए पहले हम करेंगे जिस पर फॉर्मेटिंग की गई होती है उसे सेलेक्ट। तो हम यहाँ पर कर्सर को कहीं भी रख दीजिएगा, यहाँ पर वो सिलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कर्सर रख दिए हैं और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक। ये देखिए जैसे हम फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, अब देखिए हमारा जो कर्सर है वो ब्रश के आकार का दिख रहा है ना। तो अब हम जिस मैटर को सिलेक्ट करेंगे वह मैटर इस फॉर्मेटिंग में हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं अप्लाई। तो ये देखिए सेलेक्ट किया और हमने जैसे ही लेफ्ट बटन छोड़ेंगे ये देखिए फॉर्मेटिंग हो चुकी है। मतलब ये जो फॉर्मेट प्रिंटर है इस कमांड का यूज किसी मैटर पर किए गए फॉर्मेटिंग को दूसरे मैटर पर अप्लाई करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैटर जो है कॉपी तो मतलब यहाँ से आ तो जाता है, फॉर्मेट प्रिंटर हो तो जाता है, लेकिन क्या होता है अप्लाई नहीं होता। तो क्या वहाँ पर क्या करते हैं हम, वहाँ पर जब अप्लाई ना हो तो कीबोर्ड से Ctrl+Shift+V प्रेस करने से अप्लाई हो जाता है, जो स्पेशल पेस्ट का शॉर्टकट होता है। ठीक, स्पेशल पेस्ट का क्या होता है, शॉर्टकट होता है। ठीक, चलिए अब जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड हमारा ये जो क्लिप बोर्ड है, ये देख लीजिए क्लिप बोर्ड, इसके अंदर जो होता है कट या कॉपी किया गया मैटर स्टोर रहता है, जिसके द्वारा हम क्या करें, अभी हमने कट कॉपी किया था ना, तो यहाँ पर स्टोर होगा। ये देखिए कुछ मैटर स्टोर हैं। ठीक, यहाँ पर एक मैटर देखिए स्टोर है ना, तो इसको हम क्लिप बोर्ड के द्वारा क्या करते हैं कि जैसे क्लिप बोर्ड के द्वारा हम अलग अलग, जैसे हमें मतलब यहाँ पर कट कॉपी बार बार मैटर करना पड़ रहा है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देखिए फिर से कर रहे हैं कट या कॉपी। ठीक, तो ये जो मैटर है इसी को बार बार अगर हमें बार बार पेस्ट करना हुआ कहीं तो यह क्लिप बोर्ड का हम यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे हम यहाँ पर मैटर रखे यहाँ पर कर दिए क्लिक, ये देखिए पेस्ट हो चुका है। ठीक, तो क्लिप बोर्ड का यूज हम इसी के लिए करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है फॉन्ट। इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, इस कमांड के द्वारा अपने मैटर को अलग अलग फॉन्ट में करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ढेर सारा फॉन्ट हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें जो फॉन्ट लेना होता है वो फॉन्ट ले लेते हैं। मतलब तो ये जो फॉन्ट है इसके द्वारा क्या करते हैं, अपने मैटर को अलग अलग फॉन्ट में करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए हिंदी वाला फॉन्ट है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब हम जो भी मैटर लिखेंगे वो मैटर क्या होगा, हिंदी में टाइप होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ मैटर टाइप करें। ये देखिए यहाँ पर अभी सेलेक्ट कैलिब्री, जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए थे तो ये डिफ़ॉल्ट कैलिब्री हो गया था। ठीक, चलिए यहाँ पर फॉन्ट पे फिर से जाते हैं और यहाँ पर करते हैं हम फिर से क्लिक। अब जैसे ही अब जो मैटर हम टाइप करेंगे वो हिंदी में टाइप होगा। ठीक, ये देखिए तो फॉन्ट कमांड के द्वारा क्या करते हैं, अपने मैटर को अलग अलग फॉन्ट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक, इसे हम डिफॉल्ट कर दे रहे हैं कैलिब्री। ठीक, अगला कमांड है फॉन्ट साइज। इस कमांड के द्वारा अपने फॉन्ट के साइज को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+P। ठीक, तो फॉन्ट साइज के द्वारा क्या करते हैं, फॉन्ट साइज के द्वारा हम अपने मैटर को क्या करते हैं, उसके साइज को घटाते हैं, बढ़ाते हैं। घटाने बढ़ाने के लिए करते हैं यहाँ पर क्लिक और जितना मैटर हमें जितना साइज चाहना होता है उस पर जाकर हम कर देते हैं क्लिक। यहाँ पर देखिए साइज बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक, तो फॉन्ट साइज के द्वारा क्या करते हैं, हम फॉन्ट के साइज को घटाते या बढ़ाते हैं। ठीक, अगला कमांड जो हमारा है इसे कहते हैं ग्रो फॉन्ट। इस कमांड के द्वारा अपने सिलेक्ट किए गए मैटर को बड़ा करते हैं। और अगला कमांड है श्रिंक फॉन्ट। इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, सिलेक्ट किए गए मैटर
मैटर को छोटा करते हैं। चलिए यहाँ पर इसे भी करके देख लें। यहाँ पर मैटर है सेलेक्ट, और अगर इसे बड़ा करना होता है तो हम ग्रो फॉन्ट पर करेंगे क्लिक। ये देखिए मैटर बढ़ रहा है, और इस कमांड को कहते हैं श्रिंक फॉन्ट। इसके द्वारा मैटर को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। ठीक, चलिए अब जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है बोल्ड। बोल्ड इस कमांड के द्वारा सेलेक्ट किए गए मैटर को गहरा करते हैं, यानी कि बोल्ड करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+B। मतलब अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, किसी भी मैटर को बोल्ड करना चाहते हैं, तो सिंपली आकर आपको इस कमांड पर क्लिक करना होगा, अथवा जो कीबोर्ड से Ctrl+B प्रेस करते ही मैटर क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। जैसे हमें पर इस मैटर को बोल्ड करें, जो सिलेक्ट है, तो यहाँ पर हमें बोल्ड करना है तो कर देंगे क्लिक। ये देखिए मैटर बोल्ड हो चुका है। अदरवाइज हम आप कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+B प्रेस, ये देखिए तब भी मैटर बोल्ड हो चुका है। तो बोल्ड कमांड के द्वारा क्या करते हैं, बोल्ड कमांड के द्वारा सिलेक्ट किए गए मैटर को गहरा यानी कि बोल्ड करते हैं, जिसका शॉर्टकट Ctrl+B होता है। फिर अब जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है इटैलिक। इस कमांड के द्वारा सेलेक्ट किए गए मैटर को राइट साइड से हल्का सा तिरछा करते हैं। क्या करते हैं, हल्का सा राइट साइड से तिरछा करते हैं। चलिए इस कमांड का भी यूज करके देख ले रहे हैं। तो इस कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले करेंगे मैटर सेलेक्ट। तो यहाँ पर चलिए हम मैटर सेलेक्ट कर दे रहे हैं, और इटैलिक इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+I। ठीक, तो अगर आपको इटैलिक करना होगा तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करने से भी इटैलिक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ की प्रेस, ये देखिए मैटर क्या हुआ, इटैलिक में हो चुका है। तो इटैलिक इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए मैटर को क्या करते हैं, राइट साइड से हल्का सा तिरछा करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है अंडरलाइन। इस कमांड के द्वारा सेलेक्ट किए गए मैटर के नीचे अंडरलाइन लगाते हैं। क्या करते हैं, सेलेक्ट किए गए मैटर के नीचे अंडरलाइन लगाते हैं, जिसका शॉर्टकट Ctrl+U होता है। मतलब अगर किसी मैटर के नीचे अंडरलाइन लगाना होता है तो आपको होम टैब के ये जो कमांड है इसे कहते हैं अंडरलाइन। तो इस कमांड पर आकर आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस करने से भी मैटर अंडरलाइन हो जाता है। तो अंडरलाइन करने के लिए चलिए हम इसे कर लेते हैं। पहले करते हैं मैटर सेलेक्ट है, और जैसे ही अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे ये देखिए मैटर अंडरलाइन हो चुका है। तो अंडरलाइन क्या होता है, अंडरलाइन इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए मैटर को अंडरलाइन में करते हैं, जिसका शॉर्टकट Ctrl+U होता है। चलिए जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है स्ट्रिक थ्रू। इस कमांड के द्वारा मैटर के बीच में लाइन लगाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर अंडरलाइन के द्वारा हम मैटर के नीचे लाइन लगाते थे, लेकिन स्ट्रिक थ्रू कमांड के द्वारा हम मैटर के बीच में लाइन लगाते हैं। तो स्ट्रिक थ्रू इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, मैटर के बीच में लाइन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे हमने किया मैटर सेलेक्ट, और स्ट्रिक थ्रू पर जैसे करेंगे क्लिक, ये देखिए मैटर के बीच में क्या हुआ, लाइन लग चुका है। ठीक, तो स्ट्रिक थ्रू कमांड का यूज कब करते हैं, तो स्ट्रिक थ्रू कमांड का यूज मैटर के बीच में लाइन लगाने के लिए करते हैं। अगला कमांड है जिसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक, क्या करते हैं, कहते हैं सब स्क्रिप्ट, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+=। इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, अपने मैटर को बेस में लिखते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर कोई फार्मूला, मैथ का कोई फार्मूला अगर आप लिख रहे हैं, उसे बेस में करना होता है, तो किस कमांड का यूज करते हैं, तो सब स्क्रिप्ट कमांड का यूज करते हैं। सब स्क्रिप्ट कमांड का यूज मैटर को बेस में लिखने के लिए करते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पर हम कुछ मैटर लिख रहे हैं, जैसे A² लिख दे रहे हैं, सबसे बेटर। ठीक, A²। तो मैटर को सब में यानी कि सब स्क्रिप्ट करने के लिए सुपर स्क्रिप्ट इस कमांड के द्वारा, ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट। चलिए दोनों कमांड को एक साथ ही बता दे रहे हैं। सब स्क्रिप्ट के द्वारा मैटर को बेस में लिखते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा मैटर को पावर में लिखते हैं। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट जो होता है Ctrl+= होता है, और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट Ctrl+Shift+ होता है। ठीक, Ctrl+Shift++ यानी कि कंट्रोल के साथ अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद प्लस प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम सब स्क्रिप्ट पहले कर रहे हैं। तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए सबसे पहले करेंगे इसे सेलेक्ट। अगर आपको एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना होता है तो शिफ्ट के साथ डायरेक्शन की प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक,
तो हम यहाँ पर करते हैं इसे सिलेक्ट और यहाँ पर हमें करना है बेस में, तो आएंगे सब स्क्रिप्ट कमांड पर करेंगे क्लिक। ये देखिए मैटर बेस में हो चुका है। चलिए हम यहाँ पर अब की बार फिर से लिख रहे हैं ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर। इसे हमें अब क्या करना है, पावर में करना है, ठीक। तो पावर में करने के लिए सबसे पहले करेंगे मैटर को सेलेक्ट और करेंगे शो पर स्क्रिप्ट पर क्लिक। जैसे ही करेंगे क्लिक ये देखिए मैटर पावर में हो चुका है। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। सब स्क्रिप्ट कमांड का यूज मैटर को बेस में लिखने के लिए करते हैं और सुपर स्क्रिप्ट कमांड का यूज मैटर को पावर में लिखने के लिए करते हैं। अगला कमांड है चेंज कैश। इस कमांड के द्वारा हम अपने मैटर को अलग अलग कैश में चेंज करते हैं। कैश मतलब वो रुपया नहीं, ये अलग कैश है, ठीक। तो यहाँ पर आपको आना है करना है क्लिक। यहाँ पर देखिए ढेर सारा कैश दिखाई देता है, ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक। जैसे यहाँ पर है सेंटेंस कैश, लोअर कैश, अपर कैश, कैपिटलाइज ईच वर्ड कैश, टैगल कैश, ठीक। तो इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, हम इस मैटर को अलग अलग कैश में करते हैं। जैसे कि हम करने के लिए सबसे पहले करेंगे मैटर को सिलेक्ट। यहाँ पर जैसे ही आएंगे अपर कैश पर क्लिक करेंगे, ये जो सारा मैटर है वो अपर कैश में हो जाएगा। मतलब जो सभी के सभी मैटर है वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, ठीक। तो इसी कैश का यहाँ पर जो कैश है, जो यहाँ पर जो जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से मैटर को करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चेंज कैश कमांड का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अब जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इस कमांड का यूज मैटर को हाईलाइट करने के लिए, उसके टेक्स्ट को हाईलाइट यानी कि हाईलाइट कलर में करने के लिए करते हैं। चलिए इस कमांड का भी यूज करके देख ले रहे हैं। इस कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले करेंगे मैटर को सेलेक्ट और यहाँ पर आकर करना है क्लिक। जिस भी कलर में आप करना चाहते हैं उस कलर पर आपको कर देना है क्लिक। मैटर उसी कलर में हाईलाइट हो जाएगा। अगला कमांड है फॉन्ट कलर। इस कमांड का यूज टेक्स्ट को कलर में करने के लिए करते हैं, ना कि जैसे कि इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, हाईलाइट करने के लिए करते हैं, जबकि इस कमांड का यूज टेक्स्ट को कलर में चेंज करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ब्लैक में है ना, तो इसे अलग प्रकार के कलर में चेंज करने के लिए आपको आना है फॉन्ट कलर में, टेक्स्ट कलर में। यहाँ पर आकर आपको जिस कलर में चाहिए उस कलर में आपको कर देना है क्लिक। आपका मैटर उसी कलर में हो जाएगा। तो फॉन्ट कलर का यूज अपने फॉन्ट को, अपने मैटर को अलग अलग कलर में चेंज करने के लिए फॉन्ट कलर कमांड का यूज किया जाता है। चलिए जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्लियर मतलब साफ और फॉर्मेटिंग मतलब किसी भी फॉर्मेटिंग को, ये जो फॉर्मेटिंग की गई है इस वजह से बोल्ड किया गया है और यहाँ पर हाईलाइट कलर का कमांड का यूज किया गया ना। तो इसी फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, हटाने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड का, ठीक। तो चलिए हमें मान लीजिए यहाँ इस जो ये जो मैटर है इस पर जो बने हुए जो फॉर्मेटिंग इस पर जो किए गए हैं, इस पर जो फॉर्मेटिंग किए गए हैं, इसको मिटाने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो इस कमांड का यूज किसी भी मैटर पर किए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, मिटाने के लिए या हटाने के लिए करते हैं। जैसे हमें मान लो इसे मिटाना है तो हम करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक। जैसे ही किए क्लिक, ये देखिए जो इस पर फॉर्मेटिंग की गई थी वो फॉर्मेटिंग हट चुकी है। ये मतलब बोल्ड था तो बोल्ड नहीं है, ठीक। जैसे कि अब यहाँ पर ये देखिए अंडरलाइन है, इटैलिक है और बोल्ड है। तो यहाँ पर हमें जैसे ही यहाँ पर आएंगे करेंगे क्लिक, ये देखिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो था वो हट चुका है। तो किसी भी मैटर पर किए गए फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, तो कमांड है क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड। चलिए अब जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। तो अगला कमांड है बुलेट्स। बुलेट्स और ये जो नंबरिंग और ये जो तीनों कमांड्स है, इन तीनों कमांड का यूज कब करते हैं, तो इन तीनों कमांड का यूज पॉइंट देने के लिए करते हैं। चलिए इसका भी प्रयोग करके देख ले रहे हैं। तो इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले करेंगे सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट। उसके बाद जिस पॉइंट में आपको करना है उस पॉइंट में आप कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग पॉइंट में चेंज हो रहा है, ठीक।
ये जो बुलेट्स और ये जो नंबरिंग और ये जो तीनों कमांड है, इन तीनों कमांड का यूज कब करते हैं, तो इन तीनों कमांड का यूज पॉइंट अलग अलग प्रकार से पैराग्राफ को पॉइंट में करने के लिए करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 इस प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग प्रकार से इसकी पॉइंटिंग कर सकते हैं। तो इन तीनों कमांड का यूज पॉइंट में करने के लिए करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड हमारा है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट कमांड। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट कमांड, इस कमांड का यूज सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में करने के लिए करते हैं। कब करते हैं, तो इस कमांड का यूज सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में करने के लिए करते हैं। चलिए इस कमांड का यूज करके देख ले रहे हैं। तो इस कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले करेंगे मैटर को सेलेक्ट और करेंगे लेफ्ट कमांड पर क्लिक। जैसे कि ये मैटर लेफ्ट साइड में हो चुका है। ठीक, तो अभी हम राइट में करके दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए राइट में हो चुका, और लेफ्ट करने के लिए लेफ्ट कमांड का यूज यानी अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट कमांड का यूज करते हैं। तो इस कमांड का यूज कब करते हैं, तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट कमांड का यूज सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से करने के लिए करते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+L होता है। चलिए जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है सेंटर। इस कमांड का यूज सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को बीचों बीच में करने के लिए करते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+E होता है। तो चलिए इस कमांड का यूज करके देख ले रहे हैं। तो इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, इस कमांड के द्वारा सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए यानी कि बीच में करने के लिए करते हैं। तो सेंटर कमांड का यूज कब करते हैं, सेंटर कमांड का यूज सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को बीच में करने के लिए करते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+E होता है। चलिए अब जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है अलाइन टेक्स्ट राइट कमांड। इस कमांड का यूज सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को राइट साइड में करने के लिए करते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+R होता है। चलिए जान लेते हैं इस कमांड का यूज करके देख लेना है। तो इस कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले करेंगे मैटर को सेलेक्ट, उसके बाद करेंगे राइट कमांड पर क्लिक। ये देखिए मैटर राइट साइड से हो चुका है। तो राइट कमांड यानी कि अलाइन टेक्स्ट राइट कमांड का यूज सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को राइट साइड में करने के लिए करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है जस्टिफाई। क्या है, जस्टिफाई। इस कमांड का यूज सेलेक्ट किए गए मैटर को दोनों साइड से यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड से बराबर करने के लिए करते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+J होता है। चलिए इस कमांड का यूज करके देख ले रहे हैं। तो इस कमांड का यूज कब करते हैं, इस कमांड का यूज सेलेक्ट किए गए मैटर को लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से बराबर करने के लिए करते हैं। ये देखिए बराबर हो चुका है। चलिए हम पूरे मैटर को बराबर करते हैं दोनों साइड से। ये देखिए ठीक, तो बराबर हो रहा है। तो जस्टिफाई इस कमांड का यूज कब करते हैं, तो इस कमांड का यूज सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट साइड से बराबर करने के लिए करते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+J होता है। चलिए जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है लाइन स्पेसिंग। इस कमांड का यूज सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ के लाइन के स्पेस को यानी लाइनों के बीच के स्पेस को सेट करने के लिए करते हैं। इसे अपनी आवश्यकता अनुसार हम सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए अब जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है शेडिंग। ठीक, इस कमांड का यूज कब करते हैं, तो इस कमांड का यूज पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर फिल करने के लिए करते हैं। शेडिंग कमांड का यूज कब करते हैं, तो शेडिंग कमांड का यूज किसी भी पैराग्राफ के यानी सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर फिल करने के लिए करते हैं यानी कि कलर भरने के लिए करते हैं। चलिए इस कमांड का यूज करके देख ले रहे हैं। तो इसका यूज करने के लिए पैराग्राफ ऑलरेडी है सेलेक्ट और जिस भी कलर में आपको करना है उसे फिल उस कलर पर आपका कर देना है क्लिक। ये देखिए उसके बैकग्राउंड में कलर फिल हो चुका है। तो शेडिंग कमांड का यूज कब करते हैं, शेडिंग कमांड का यूज सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ के बैकग्राउंड में ना कि फॉन्ट या हाईलाइट कलर में। ठीक, तो बैकग्राउंड में कलर फिल करने के लिए
किस कमांड का यूज करते हैं, तो शेडिंग कमांड का यूज करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले कमांड की तरफ। अगला कमांड हमारा है बॉर्डर कमांड। यहाँ पर बॉटम बॉर्डर लिख कर आ रहा है ना, तो ये जो बॉटम बॉर्डर लिख रहा है तो मतलब ये जो डिफ़ॉल्ट सेट है, ठीक। तो बॉर्डर कमांड, इस कमांड का यूज मैटर फॉर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में बॉर्डर या चारों तरफ से या कई प्रकार से अलग अलग प्रकार से बॉर्डर लगाने के लिए करते हैं। बॉर्डर कमांड का यूज करने के लिए मैटर करना पड़ता है सबसे पहले सेलेक्ट और ऑलरेडी है, नहीं सिलेक्ट नहीं है तो करते हैं सेलेक्ट, और इसे बॉर्डर देने के लिए हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। जिससे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से हम बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम ऑल बॉर्डर पर कर दे रहे हैं क्लिक, चारों तरफ से क्या हो जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा। ये देखिए बॉर्डर लग चुका है। तो बॉर्डर कमांड, इस कमांड का यूज कब करते हैं, तो इस कमांड का यूज पैराग्राफ में बॉर्डर देने के लिए करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है हमारा स्टाइल्स। ये जो कमांड बने हुए ये जो स्टाइल्स बने हुए हैं, इस कमांड के द्वारा सेलेक्ट किए गए मैटर पर अलग अलग प्रकार से स्टाइल में कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम इसको करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले करते हैं मैटर इतना सेलेक्ट, ठीक। और जिस भी स्टाइल में आप करना चाहते हैं उस स्टाइल में आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए चेंज हो रहा है। तो स्टाइल कमांड का यूज अपने मैटर को अलग अलग स्टाइल में करने के लिए करते हैं। ये देखिए चेंज हो रहा है, ठीक। तो अलग अलग स्टाइल में चेंज करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, स्टाइल्स कमांड का यूज करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है हमारा फाइंड। इस कमांड का यूज कब करते हैं, तो इस कमांड का यूज अपने मैटर में किसी भी वर्ड या किसी भी कैरेक्टर को खोजने के लिए करते हैं। फाइंड, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F, ठीक। तो चलिए इस कमांड का यूज करके देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ मैटर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं राज कंप्यूटर कार्गो। ये क्या है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, राज कंप्यूटर कार्गो, इसे लिख दिया। हम कर दे रहे हैं इसे सेलेक्ट और कॉपी करके 2-3 जगह पर कर दे रहे हैं पेस्ट, ठीक। यहाँ पर हमने 2-3 जगह पेस्ट कर दिया है। तो फाइंड कमांड का यूज चलिए करके देख ले रहे हैं अब। तो फाइंड कमांड का यूज कब करते हैं, तो फाइंड कमांड का यूज किसी भी मैटर को खोजने के लिए करते हैं। खोजने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर फाइंड कमांड पर क्लिक करना, अदरवाइज कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइंड पर क्लिक करेंगे आपके सामने फाइंड का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपको जिस भी मैटर को खोजना होता है उस मैटर का यहाँ पर नाम लिख कर क्या कर देना है, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पर राज कंप्यूटर कार्गो लिखे थे तो उसी को हमें खोजना है, वो कहाँ पर है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक। तो जैसे हम यहाँ पर लिख दिए हैं फाइंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो मैटर हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि जो राज कंप्यूटर कार्गो है वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको, कहाँ पर लिखा गया है, यहीं कहीं लिखे थे। ये देखिए राज कंप्यूटर चैनल यहाँ पर लिखा है ना, तो कार्गो नहीं लिखे, हम चैनल लिखे हैं। तो यहाँ पर हम कार्गो नहीं लिख रहे हैं, चैनल लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं खोजेगा, ठीक चैनल, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना, जैसे हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आ रहे हैं हम फाइंड नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक, ये देखिए ये हाईलाइट हो चुका है, ठीक। तो फाइंड कमांड, ये जो फाइंड कमांड है इस कमांड का यूज़ कब करते हैं, तो इस कमांड का यूज़ हम किसी भी मैटर को खोजने के लिए करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड हमारा है इस कमांड के द्वारा हम अपने मैटर को चेंज करते हैं, ठीक। किसी दूसरे मैटर के स्थान पर कोई दूसरा मैटर लेकर आते हैं। तो
रिप्लेस कमांड का शॉर्टकट जो होता है वो होता है Ctrl+H। रिप्लेस कमांड का यूज चलिए हम करके देख ले रहे हैं। तो रिप्लेस कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले करेंगे रिप्लेस कमांड पर क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो फाइंड वर्ड के स्थान पर उस वर्ड को लिख देते हैं जिस वर्ड को चेंज करना होता है, और रिप्लेस विथ के स्थान पर वो वर्ड लिखते हैं जिसमें चेंज करना होता है। तो हमने जो राज कंप्यूटर चैनल जो लिखा था उसके स्थान पर हम लिख दे रहे हैं राज कंप्यूटर कार्गो। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं राज कंप्यूटर कार्गो। ठीक, तो हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पर जो राज कंप्यूटर चैनल जो लिखा गया है राज कंप्यूटर चैनल, अभी देखिएगा यहाँ पर राज कंप्यूटर कार्गो लिखा हुआ होगा। ठीक, तो रिप्लेस कमांड का यूज हम कब करते हैं, तो रिप्लेस कमांड का यूज रिप्लेस करने के लिए करते हैं। चलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं क्लिक, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहा है, हम कर दे रहे हैं एस पर क्लिक, यहाँ पर ओके कर दिए। और ये देखिए हमारा मैटर जो था वो चेंज हो चुका है। ठीक, क्या हो चुका, चेंज हो चुका है। ये देखिए आप देख लीजिए। ठीक, ये देखिए राज कंप्यूटर कार्गो, यहाँ पर पहले क्या था, राज कंप्यूटर चैनल था ना। तो रिप्लेस कमांड का यूज कब करते हैं, तो रिप्लेस कमांड का यूज हम अपने मैटर को रिप्लेस करने के लिए, नहीं बदलने के लिए करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अगले कमांड के बारे में। अगला कमांड है सेलेक्ट। इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, मैटर को सेलेक्ट करते हैं, एक ही बार में सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए सेलेक्ट करने के लिए करना है आपको यहाँ पर क्लिक, और आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है, तो चलिए हमें एक ही साथ सभी को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट ऑल कमांड पर कर देना है क्लिक। तो सेलेक्ट ऑल इस कमांड के द्वारा एक ही बार में सभी मैटर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, तो जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे क्लिक, अभी देखिएगा सभी का सभी मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो सेलेक्ट ऑल इस कमांड का यूज एक ही साथ सभी मैटर को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। होम टैब के अंदर आने वाले ये जो सभी कमांड थे इनके बारे में हमने आपको बता दिया है। हम आपको अब अगली वीडियो में इंसर्ट टैब पर आने वाले इन सभी कमांड के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके का वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।